हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस वक्त खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह विवाद जो है झारखंड के रांची के नगरी क्षेत्र का है, जहां पर जो है रिम्स 2 यानी कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर को लेकर है, जहां पर 110 एकड़ पर लगभग 1074 करोड़ की लागत पर मल्टी बेड अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और जो है ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात है। वहीं पर जो नगरी के आदिवासी किसान हैं, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और यह मामला लगभग बहुत दिनों से चल रहा था और यह इस वक्त जो है काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जब सरकार ने उस क्षेत्र को लेकर बैरिकेडिंग की, उस पे फेंसिंग कर दी, तब जो वहाँ के किसान आदिवासी थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर वहाँ जो है धान की रोपाई कर दी और फिर जो है प्रशासन खड़ी होकर देखती रह गई। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह विवाद खड़ा क्यों हुआ? क्या सरकार को कोई अन्य जगह नहीं मिली मेडिकल कॉलेज या फिर जो है ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए? क्यों सरकार जो है खेतिहर ज़मीन पर ही यह मेडिकल कॉलेज बनाना चाह रही थी? हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, पक्ष और विपक्ष इस पर क्या कहते हैं, ठीक है? सरकार का भी पक्ष और जनता और किसान का भी पक्ष हम सुनेंगे इस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ जब देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध, आप राज्य सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। सरकार के भी लोग हैं, क्या हमने आपको भड़काया? लाइव वीडियो चल रहा है उस कैमरे में, हमने किस यह आदिवासी नेता अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो वहीं जो पुलिसिया दमन, जिसके बारे में आप भलीभांति परिचित है कि पुलिसिया दमन के चलते हर जगह न्याय को दबा दिया जाता है, तो यहीं पर जब ये घटना के बीच में आप देशद्रोही हैं, आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करें। सब मेरे पीछे देख रहे हैं आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा जी, जब इनका नेतृत्व कर रहे थे तो इनको कहा गया कि आप देशद्रोही हैं। मतलब क्या आप नागरिक नहीं हैं? आप सरकार को नहीं मानते? तो क्या ये पूछते कि नागरिक कौन, सरकार कौन? तो मतलब इनका आशय यह है, इन्होंने कहा कि बताइए नागरिक कौन? हम तो मालिक हैं, आप नागरिक की परिभाषा दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि नागरिक कौन है। हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, हम यहाँ के मालिक हैं। फिर इसके बाद जब पुलिस का पास कोई जवाब नहीं होता है और फिर इसके बाद जब पुलिस इनको जो है देशद्रोही कहना शुरू कर देती है। आप सुन लीजिए, आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करते हैं, आपको भेजेंगे। पुलिस किस तरीके से जो है आम लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम करती है और किस तरीके से दमन का काम करती है सरकार के इशारे पर। ये वो साहब हैं जो वहाँ पर विरोध कर रहे हैं और उनका नेतृत्व कर रहे नेता थे, उनको जो है देशद्रोही का तमगा दे देते हैं, टैग दे देते हैं कि आप जो है सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। अगर हम इसमें विवाद का कारण जाने कि विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर जो है राजेंद्र आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज एंड ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात हो रही थी, जिसका जो है निर्माण लगभग 110 एकड़ में किया जाना था, जिसकी लागत 1000 जो है 78 करोड़ है। लेकिन यहीं पर जो यहाँ के किसान हैं वह इसका विरोध कर शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह जो ज़मीन है वह उपजाऊ है, खेती की ज़मीन है और यहाँ की ये किसानों की है। सरकार इसको जो है जबरन अपने कब्जे में लेकर औने पौने दामों को देकर वहाँ से लोगों को विस्थापित करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जो है लोगों का पक्ष है, क्योंकि जो है सरकार उनकी ज़मीनों को औने पौने दाम पर ले रही थी और मुआवजा ढंग से नहीं दे रही थी और ना उनके सेटलमेंट की प्रॉपर कहीं कोई योजना है और ना उसको जो है वहाँ पर रोज़गार की कोई गारंटी है। फिर हम यहाँ पर जो है सरकार का भी पक्ष जानेंगे आगे, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है, क्या सरकार को कोई और ज़मीन नहीं मिली है? क्या वो खेतिहर ज़मीन पर ही यह सारी चीज़ें बनाना चाहती है? जो आसपास की बंजर पड़ी भूमियाँ हैं, वहाँ इस चीज़ का निर्माण नहीं किया जा सकता है? चलिए एक नज़र इस पे डालते हैं। रिम्स का पूरा नाम राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान 2 है, न्यू मेडिकल कॉलेज एंड ट्रॉमा सेंटर, जिसे रांची के नगरी कांकेर क्षेत्र में लगभग 110 एकड़ जमीन पर बनाने की योजना है। सरकार का दावा है कि यह एक मल्टी बेड अस्पताल और ट्रॉमा यूनिट बनेगा। लागत के रूप में लगभग 1074 करोड़ रुपया होने की बात कही जा रही है, ठीक है? मतलब यहाँ जो है 1074 करोड़ रुपया और लगभग 110 एकड़ में बनाने की ये जो बात चल रही थी इस मेडिकल कॉलेज एंड ट्रॉमा सेंटर की, ठीक है? लेकिन वहीं पर जो है यहाँ के किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। जब सरकार उनकी बातें नहीं मानती है और उनकी ज़मीनों को जो है औने पौने दाम पर लेकर
वहाँ फेंसिंग कर देती है, तब जो है लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर जो है हजारों की संख्या में वहाँ एकत्र होते हैं। सरकार के द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर, फेंसिंग को तोड़कर वहाँ जो है वह धान की रोपाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम यहाँ पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, क्योंकि एक पक्ष को सुनकर हम डिसीजन नहीं बना सकते, डिसीजन नहीं दे सकते हैं। विरोध का कारण किसान, स्थानीय लोगों और विपक्ष का तर्क क्या है? भूमि अधिग्रहण और स्वामित्व की अगर हम बात करें तो स्थानीय रैयत, किसान और भूमिहीन, भूमि हरी लोगों का जो कहते हैं कि जमीन उनकी है, वे खेती करते हैं और यह उपजाऊ जमीन है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यह उपजाऊ जमीन पर बनाने की योजना बनाई जा रही सरकार के द्वारा, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि जमीन अधिग्रहण जबरन हो रहा, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और पुनर्वास की योजना स्पष्ट नहीं है सरकार की। मतलब इनकी ज़मीनें जो है इनसे जबरन तो ले ली जा रही है, लेकिन इनके सेटलमेंट की और इनके जो रोजगार की कोई जो योजना स्पष्ट नहीं है कि सरकार क्या करेगी आगे। पर्यावरण, सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो खेती, जल स्रोत, ग्रामीण आजीविका और आदि पर असर होने की आशंका है। वो जाहिर सी बात होती है, जब कहीं पर ऐसा कोई निर्माण होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो उस क्षेत्र में बसे होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सरकार को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वह योजनाओं के नाम पर लोगों को हमेशा विस्थापित करती रहती। और वास्तविकता में है कि कहीं भी जब इस तरीके का निर्माण होता है तो सरकार जो है औने पौने दामों पर या जबरन जो है ज़मीनों को कब्जा करती है और लोगों को वहाँ से जो है डिस्प्लेस करने पर मजबूर कर देती है, पलायन करने पर मजबूर कर देती है। जिससे लोगों की जो है रोज़ी-रोटी भी काफ़ी प्रभावित होती है और उनका जो सामान्य जीवन है वह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। आदिवासी अधिकारों का हवाला दिया जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है। जब आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासी अधिकारों का हवाला देना लाज़मी है। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया संबंधी सवाल की अगर हम बात करें तो विपक्ष और स्थानीय नेताओं का कहना है कि जिस जमीन को चुना गया उस पर पहले अन्य विकल्पों पर विचार होना चाहिए था, जैसे कि बंजर भूमि। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वहाँ जो आसपास की पड़ी हुई बंजर भूमि को सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि वहाँ जो आसपास बंजर भूमियाँ हैं उस पर ऐसे निर्माण कराए जाने चाहिए। किसानों को यह शिकायत है कि अधिग्रहण, सूचना, कानून प्रक्रिया, मुआवजा आदि में पारदर्शिता नहीं है। मतलब जिस हिसाब से सरकार अधिग्रहण कर रही भूमि की, उसकी मुआवजे के जो सिस्टम है वह पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, उसमें जो है लोगों को संशय है। विरोधी कार्रवाई की बात करें तो किसानों ने जो अपने विरोध जताने के लिए सड़कों पर जो है धान की रोपाई करके अपने विरोध दिखाया सरकार को। फिर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जो सरकार के द्वारा फेंसिंग की गई थी उस जमीन पर, उस फेंसिंग को तोड़कर वहां पर जो है जाकर धान की रोपाई की। ठीक है, किसान ने सड़क पर धान की खेती शुरू कर दी, विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम जैसे हल जोतो, रोपो रोपो आदि माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। इसका नेतृत्व जो है शिबू सोरेन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ उदाई हसिया लेके काहे जात हज, हसिया धर के काहे जात हज हैं? पुलिस प्रशासन वाला धान लू नहीं कि कुछ और लू नहीं हैं? धान लूला लिए तो का लू नहीं वही वाला लूको ऐसे का पुलिस वाला लूको लगा थे बार पूरा जंगल बचा ले है। जंगल जमीन हमारा है, यह पिक्चर देख रहे हैं, यहीं पर एक आदिवासी महिला जो अपने साथ औजार लेकर अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए निकल पड़ी हैं। या कोई एक महिला नहीं, इस तरीके की लगभग सैकड़ों महिलाएं हैं जो अपने हाथ में हथियार लेकर या यूं कहें अपना औजार लेकर अपनी ज़मीनों की रक्षा करने के लिए खुद निकल गई। क्योंकि जब इनको सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है, तो ये जो है स्वयं ज़मीन पर उतर कर अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से यह सबसे बढ़िया तरीका है। जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाएं तो आपको जो है स्वयं अपनी ज़मीन, अपने जंगल, अपने जल की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आप आजकल की जो सरकारें हैं वो चाहे किसी भी पार्टी की हों, वो सब गूंगी बहरी हैं। ये हैं हेमंत सोरेन जी, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो है आदिवासियों की ज़मीन खतरे में है जो उपजाऊ है। सरकार आसपास की बंजर पड़ी भूमियों को जो है नहीं देख रही है, यह उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पर जो है ऐसे निर्माण कार्यों को किया जा रहा है जो पूरी तरीके से गलत है। फिर यहीं हम जो है सरकार के समर्थनों की बात करें तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के बारे में जो है
उन्होंने तर्क दिया। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज ट्रामा यूनिट से वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित होंगे, मतलब जो मरीज हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। ठीक है, यह राज्य में मेडिकल शिक्षा और आधुनिक इलाज, स्पेशलिटी ट्रॉमा केयर आदि के विस्तार में सहायक होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही यह बन के तैयार होगा, यह राज्य में जो है आधुनिक मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के रूप में सरकार को और राज्य को काफ़ी मदद करेगा। भूमि सरकारी है, अधिग्रहण वैध है। ठीक है, सरकार का तर्क है कि यह सार्वजनिक उपयोग की परियोजना है और अधिग्रहण कानून के अनुसार हो रहा है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो अधिग्रहण है भूमि का, वह जबरन नहीं है, वह सरकारी भूमि है और वह पूरी तरीके से वैध है। कुछ नेताओं का कहना है कि जमीन बहुत पहले अधिग्रहित घोषित की गई थी और सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए जा चुके हैं। मतलब वहाँ के जो कुछ नेता हैं यह कह रहे हैं कि यह जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है, लेकिन किसानों ने उस पर कब्जा फिर भी नहीं छोड़ा। यह सरकार का तर्क है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें विकल्प की, अगर हम सीमाएं देखें तो क्या है, कहा गया कि अन्य स्थानों पर चुनिंदा भूमियों पर विवाद था, जैसे पहले स्कूरहुटू इलाके में चुनी गई जमीन, इसलिए नगरी को चुना गया। सरकार का दावा क्या है, सरकार दावा करती है कि वहां निर्माण खर्च, सुविधा लागत आदि को देखते हुए नगरीय स्थान उपयुक्त है। मतलब सरकार यहाँ यह तर्क दे रही है कि इससे पहले जिस जमीन को हमने चुना था वह ठीक नहीं था, इसलिए हमने जो है नगरी को चुना। यहाँ पर जो है आवागमन की सुविधा, लागत की सुविधाओं को देखते हुए यह सबसे उपयुक्त जमीन है। ठीक है, अन्य प्रक्रिया की बात करें तो सरकार ने सुरक्षा बल तैनात किए हैं, प्रशासनिक तैयारी की है, निषेधाज्ञा लागू की है ताकि विरोध प्रदर्शन को जो है नियंत्रण में रखा जा सके। ठीक है, फिर जैसा आप जानते हैं कि सरकार के पास पावर होती है, वह जो है हमेशा पुलिस को आगे कर देती है और फिर जो है पुलिस से दमन के चलते वहाँ के लोगों पर लाठीचार्ज की गई, फिर भी लोगों नहीं माने और जो है उस जमीन पर जो फेंसिंग की गई तो उसको तोड़कर वहाँ जो है धान की रोपाई शुरू कर देते हैं और पुलिस जो है खड़ी होकर देखती रहती है। वर्तमान स्थितियों की बात करें तो क्या है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस आंदोलन को हर जगह फैला रहे हैं और लोग इससे जो है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं, वह चाहे फिजिकली रूप में हो या फिर जो है सोशल मीडिया के रूप में हो। लोग इनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। विवाद सार्वजनिक रूप से जो है जारी है, सोशल मीडिया और अन्य समाचार माध्यमों से चर्चा चल रही है। विपक्षी दल, आदिवासी नेताओं तथा स्थानीय गांवों के किसान ने आंदोलन तेज कर दिया है। ठीक है, चंपाई सोरेन ने हल जोतो कार्यक्रम घोषित किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। प्रशासन ने कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है, धारा 144 लागू की है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अभी तक विधिवत जो है निर्माण काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, लग रहा है क्योंकि जमीन अधिग्रहण की समस्या अटकी हुई है, मतलब वहां पर जो है निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि जो जमीन अधिग्रहण की समस्या अभी चल रही है, जमीन जो है पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में नहीं आई है। और फिर जो है आप जो है लोगों को, ये जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर एकत्र हुई है अपनी जंगल जमीन को बचाने के लिए। ठीक है, सवाल दोनों पक्ष से और उसकी जो चुनौतियां क्या हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। विषय किसानों विरोधियों के लिए जो सवाल, सरकार समर्थकों के लिए प्रश्न। ठीक है, मुआवजा पुनर्वास क्या है, क्या मुआवजा पर्याप्त है, पुनर्वास की योजना स्पष्ट है। ठीक है, यह सवाल जो बनता है यहाँ पर। कैसे तय किया गया मुआवजा दर, क्या सरकार द्वारा भूमि स्वामित्व पूरी तरीके से जांचा गया। दूसरी अगर हम बात करें तो भूमि स्वामित्व और दस्तावेज की एक जांच हुई क्या, क्या दस्तावेज जी जो सबूत हैं जमीन किसानों की है, क्वेश्चन उठा रहा है। रैयती वर्सेस सरकार स्वामित्व का ब्यौरा क्या है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें क्या सरकार ने किसानों की दावेदारी को समझा, सुनवाई की, प्रक्रिया पूरी की गई है। फिर यहाँ सवाल उठाता है क्या यह जो है जो जमीन की कब्जा है सरकार के द्वारा, यह पूरी तरीके से जांचा गया कि यह जमीन किसानों की है या नहीं है, कि बस आनन फानन में आदेश जारी कर दिया गया। वैकल्पिक जो है स्थानों की जांच, क्या बाकी सरकारी बंजर जमीन विकल्पों की जांच हुई है, मतलब वहाँ पर जो अन्य आसपास पड़ी हुई ज़मीनें हैं जो बंजर हैं या सरकारी हैं, उस पर जो है सरकार ने क्या कोई विकल्प नहीं तलाशा या उसकी जो है जांच नहीं करवाई। यदि हाँ, क्यों उन्हें नकारा गया। अगर जांच करवाई है या उसको पता है तो उसे क्यों नकारा गया है। सरकार जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है, जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, उस पर यह निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। नगरी के सिवाय अन्य विकल्पों की लागत, लाभ, सुविधाओं का जो है तुलनात्मक अध्ययन क्या है। क्या नगरी को इसलिए चुना गया कि वहाँ लागत कम होगी, वहाँ पर आवागमन सुविधाएं पर्याप्त तरीके से उपलब्ध हैं, और जो अन्य विकल्प हैं उस पर क्या दिक्कतें हैं। सार्वजनिक उपयोग का कल्याण,
यदि लाभ होगा लेकिन नुकसान किसका, कैसे काम किया जाएगा? ये जो योजना बनाई जा रही है इसमें कि वहाँ के लोगों को जो है लाभ होगा तो नुकसान किसका होगा, यह सवाल उठ रहा है। क्योंकि जब वहाँ पर यह चीज़ का निर्माण होगा तो आसपास के लोगों को वहाँ से जो है डिस्प्लेस किया जाएगा, लोगों के खेत या जमीन चली जाएगी तो लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ेगा। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कितना बड़ा होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, सामाजिक और पर्यावरणीय असर कैसे कम होगा, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं से किनको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, और जब यह निर्माण होगा तो क्या पर्यावरणीय जो है समस्या इससे नहीं पैदा होगी, वह पर्यावरण प्रभावित नहीं होगा इससे। ये सारे सवाल जो है पक्ष और विपक्ष दोनों से किए जा रहे हैं कि यह जो लोग अपना तर्क दे रहे हैं इस पर, क्या यह सही है और किस तरीके से सही है, अगर इससे फायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्या इससे जो है आसपास का जीवन प्रभावित नहीं होगा, या फिर जो है लोगों को मजबूरन पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी ऐसे कोई निर्माण होते हैं तो सरकार जो है कुछ कागजी काम करके अपने आप को एकदम से फ्री करा लेती है कि हमने जो है कागज पे इतना काम किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो वह जो है ना के बराबर होता है, और फिर जो है लोगों को मजबूरन वहाँ से पलायन करके जाना होता है। क्योंकि जब लोगों की आजीविका चली जाएगी तो लोगों को जो है वहाँ रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनकी खेती करने की ज़मीनें चली जाएंगी तो लोगों को मजबूरी में आकर आसपास कहीं जाके अपने जीवन का निर्वहन करना होगा। अरे लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये आज साबित कर दिया। और ये पुलिस वो हमारा सेवक है तो वो क्या करेगी बेचारा। आप लोग नहीं बनने दीजिएगा यहाँ रियल एस्टेट? नहीं, हाँ नहीं, बंजर भूमि में आप बनाइए, उसके लिए बहुत जमीन है, वहाँ आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उपजाऊ भूमि आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं करेगी। ये कह रहे हैं कि यह जमीन जो है खेतिहर जमीन है और सरकार आसपास की बंजर पड़ी भूमियों को जो है क्यों नहीं तलाश रही है, उस पर निर्माण क्यों नहीं कर रही है। बहुत जो है आसपास ज़मीनें जो है बंजर पड़ी हुई हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, यह लोगों की ज़मीनें हैं, इस पर लोग जो है खेती कर रहे हैं। थी फोर्सेस थे लेकिन और 144 भी इस पे लगा था, लेकिन उसका अनुपालन ना करते हुए भीड़ ने फेंसिंग को तोड़ा, भीड़ उग्र हो गई थी। फिर ये जो हुजूम है लोगों का आप देख रहे हैं, यहाँ जो बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और फिर जो सरकार द्वारा जो यहाँ पर फेंसिंग की गई तो उसको तोड़कर इस ज़मीन के अंदर उन्होंने जो है खेती करना शुरू कर दी, यानी धान की रोपाई शुरू कर दी। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।